कांग्रेस पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया कि राम नहीं होते, कोई अच्छा कांग्रेसी इसके खिलाफ खड़ा हो पाया क्या? जो आज इंदौर और भोपाल में पकड़े जाने वाले आतंकवादियों के खिलाफ नहीं बोल पा रहा, उस सत्ता में आने के बाद किसके साथ खड़े होंगे? बोलो, इसमें कोई शक है क्या? सनातन के राम सबके, राम की शरण में जो जाता है उसको क्षमा करना भी राम ने सिखाया है, लेकिन राम के द्रोही के साथ क्या करना है ये भी राम सिखा के गए हैं, अपने जीवन काल में सिखा के गए। जन्मभूमि से बढ़कर कोई माटी नहीं होती और मस्तक से ऊंची कभी छाती नहीं होती और धर्म से बढ़कर कोई जाति नहीं होती। रामायण से अगर कोई बड़ा ही साधारण सा कोई एक लेसन सीखना हो तो वो ये है कि एक महिला के सम्मान के लिए पूरी लंका जला के राख कर दी गई, क्योंकि मुलायम का बच्चा बचाओ, लालू का बच्चा बचाओ, ठाकरे का बच्चा बचाओ, पवार का बच्चा बचाओ, अब्दुल्ला का बच्चा बचाओ, महबूबा मुफ्ती का बच्चा बचाओ, बादल का बच्चा बचाओ, ठाकरे का बच्चा बचाओ, करुणानिधि का बच्चा बचाओ और सोनिया का बच्चा बचाओ। इसके अलावा इनका कोई एजेंडा नहीं। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश में आज भी मध्य प्रदेश की राजनीति में एक मंत्रा भी है और एक कार्यनीति भी है। मध्य प्रदेश की मंत्रा का नाम है दिग्विजय सिंह और मध्य प्रदेश के कार्यनीति का नाम है कमलनाथ। यहाँ पर कुछ ऐसे लोग बैठे हैं जिनके करंट खाली इस बात से लग गया कि राम मंदिर का पोस्टर क्यों लगाया गया। लगा करंट क्यों लग रहा है? परेशानी क्या है? पेट में दर्द क्या है? तुम ही तो पूछते थे ना, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, तो बता दी तारीख क्या है? जोर से बोलो, क्या है तारीख? क्या है तारीख? जब तुमने तारीख पूछी थी, ये तारीख हमने नहीं बताई है, ये तारीख प्रभु श्री राम ने बताई है। ये तारीख चुनावी हिंदू है कि सनातनी है? चुनावी नकली हिंदू, ये खाली मौका देख के हिंदू बने, क्योंकि इनको पता है कि मध्य प्रदेश की जनता धर्मद्रोहियों को और रामद्रोहियों को चुनने नहीं चाहता। जय श्री राम का ऐसा होना चाहिए कि जो कहते थे ना कि राम काल्पनिक है, उनकी छाती को चीरता हुआ निकल जाए। तो एक बार दोनों हाथ उठा के जोर से भोपाल की इस पुण्य भूमि से मध्य प्रदेश की सीमाएं जहां जहां तक है, वहां जो भी रामद्रोही बैठा हो, धर्मद्रोही बैठा हो, राष्ट्रद्रोही बैठा हो, उसकी छाती को चीरता हुआ यह उद्घोष निकल जाए, जय श्री राम, जय श्री राम, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। बहुत बहुत आभार। और ये जयकार मध्य प्रदेश के युवाओं की है, ये गूंज मध्य प्रदेश के युवाओं की है। और मैं यहाँ बैठे बैठे बता सकता हूं कि किसके पेट में मरोड़े उठ रही होंगी मध्य प्रदेश में ये गूंज बने। सनातन थॉट्स ने जो विषय दिया, ये भाई यहाँ बैठे हैं और अभिलाष जिस प्रकार से बोल रहे थे, मां शारदा की कृपा उनकी जिह्वा पर है। आज का विषय सनातन के राम। मैं अधिकारी नहीं हूं इस विषय पर बोलने का, सुयोग्य भी नहीं हूं इस विषय पर बोलने का। इस देश में सनातन को समझने वाले, प्रभु श्री राम को समझने वाले ऐसे करोड़ों लोग हैं जिनको केवल सुन के ही शायद हम धन्य हो जाएं। ये विषय हमारे बोलने का विषय नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से कुछ अयोग्य लोगों ने सनातन पर और राम पर सवाल उठाना शुरू किया है, उसके बाद कोई ऐसा सनातनी होगा नहीं जो चुप रह जाए। बोलना आवश्यक है, चर्चा आवश्यक है। इसीलिए मां शारदा से निवेदन, प्रार्थना, वंदना और बजरंगबली से ये वंदन कि इस विषय पर बोलने की शक्ति प्रदान करें। भोपाल में इसका आयोजन होना क्यों आवश्यक है और इस विषय की चर्चा मध्य प्रदेश में होनी क्यों आवश्यक है? क्योंकि यहां पर कुछ ऐसे लोग बैठे हैं जिनके करंट खाली इस बात से लग गया कि राम मंदिर का पोस्टर क्यों लगाया गया है। लगा करंट? पोस्टर से करंट लगा? दीवार पर राम मंदिर का पोस्टर है और करंट किसको लग रहा है? दिग्विजय को करंट लग रहा है, कमलनाथ को करंट लग रहा है, पटवारी को। क्यों?
रामलला के पोस्टर से तुम्हें झटके क्यों लग रहे हैं? करंट क्यों लग रहा है? परेशानी क्या है? पेट में दर्द क्या है? तुम ही तो पूछते थे ना मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, तो बता दी तारीख। क्या है तारीख? जोर से बोलो, क्या है तारीख? क्या है तारीख? दिग्विजय सुन लो, क्या है तारीख? दिग्विजय सुन लो, क्या है तारीख? कमलनाथ सुन लो, क्या है तारीख? कमलनाथ सुन लो, क्या है तारीख? सोनिया सुन लो, क्या है तारीख? सोनिया सुन लो, क्या है तारीख? राहुल सुन लो, क्या है तारीख? राहुल सुन लो, क्या है तारीख? और वो रथ यात्रा रोकने वाला लालू सुन लो, क्या है तारीख? लालू सुन लो, क्या है तारीख? राम भक्तों पे गोली चलाने वाले मुलायम की संतानों सुन लो, क्या है तारीख? क्या है तारीख? करुणानिधि सुन लो, क्या है तारीख? स्टालिन सुन लो, क्या है तारीख? और वो जो कहते थे कि रामलला के मंदिर की जगह शौचालय बनाएंगे, वो केजरीवाल और सिसोदिया जैसे लोग सुन लो, क्या है तारीख? क्या है तारीख? मंदिर भव्य बनाएंगे, तारीख भी बताएंगे और तुमको भी बुलाएंगे। विडंबना देखिए, विडंबना देखिए कि क्या बोल रहे हैं कि ये तो राजनीतिक है, ये तो चुनावी है, चुनाव को देख के बनाया गया है। मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं भोपाल की इस धरती से कि 2019 के चुनाव से पहले सुप्रीम कोर्ट में कौन सी पार्टी के नेता खड़े थे एफिडेविट लेकर कि चुनाव हो रहा है, राम मंदिर पे सुनवाई बंद हो जाए? किसने कहा था? कौन खड़ा हुआ था? कपिल सिब्बल जाके खड़ा हुआ, सलमान खुर्शीद जाके खड़े हुए, यही कांग्रेस पार्टी के नेता जाके खड़े हुए जो आज कहते हैं कि राम मंदिर के आंदोलन, राम मंदिर का निर्माण, राम मंदिर का उद्घाटन चुनावी है। मैं कहता हूं चुनावी तुम थे, राजनीतिक चश्मे से इस पूरे माहौल को तुमने देखा था। 2019 में तुम गए थे सुप्रीम कोर्ट की राम मंदिर की सुनवाई रोक दी जाए। उससे पहले इस देश की अदालत में यह एफिडेविट किसने दिया? किसने दिया ये एफिडेविट? राम होते ही नहीं है, बताओ किसने किया था ये महापाप? इस पाप का भागीदार यही कांग्रेस सरकार, यही दिग्विजय, यही कमलनाथ, यही सोनिया गांधी, यही कपिल सिब्बल और यही सलमान खुर्शीद, इस महापाप के भागीदार जिन्होंने कोर्ट में एफिडेविट दिया और राम नहीं होते, जिन्होंने पहले राम मंदिर निर्माण के आंदोलन को रोका, उसके बाद राम भक्तों के ऊपर हिंसा करी, उसके बाद राम मंदिर की सुनवाई ना हो इसकी साजिश रची, उसके बाद फैसला ना इसकी साजिश रची। आज उनकी छाती पे सांप लौट रहे हैं कि राम मंदिर का उद्घाटन क्यों होने वाला है। आज उनके पेट में दर्द हो रहा है। अरे तुमने तारीख पूछी थी, ये तारीख हमने नहीं बताई है, ये तारीख प्रभु श्री राम ने बताई है। ये तारीख सुनिश्चित है। राम के अस्तित्व को नकारने वाले लोग याद रखें कि इस देश में एक दिन ऐसा भी था जब रामलला टेंट में थे और ये अपने बड़े बड़े बंगलों में बैठकर एफिडेविट देते थे कि राम नहीं है, राम होते नहीं है। आज भारत की धरती ने वो दिन भी देखा है कि राम अपने भव्य मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं और इनके बंगले खाली कराए जा रहे हैं, इनको इस बंगलों से निकाला जा रहा है। ये ईश्वर का न्याय है जो खुद बंगलों में बैठ के एफिडेविट देते थे कि राम नहीं होते और रामलला को टेंट में रखा हुआ था। जब रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं तो इनके नेताओं को इनके बंगलों से निकाला जाता है। ये न्याय है, ये राम का न्याय है, ये बजरंग बली का न्याय है। लेकिन मैं आज ये बात कहने के लिए आया, ये बात पूछने के लिए आया कि जिस देश में मानस के नाम पे भवनों का निर्माण, जिस देश में तुलसी आम जन भाषा की बोलचाल की व्यवहार का एकमात्र साधन बन गए, जहां पीढ़ियों ने एक दूसरे को शिक्षा राम के नाम पे दी हो, जहां चाहे आदिवासी इलाका हो, चाहे ग्रामीण इलाका हो, चाहे शहरी इलाका हो, राम राम से सुबह होती है, राम राम से शाम होती है। उस देश में ऐसे भी लोग हैं आज भी उनकी सरकार आती है तो रामनवमी के ऊपर बैन लगा देते। लगाया था इसी मध्य प्रदेश में अभी 1.5 साल का जो ट्रेलर चला, इन्होंने रामनवमी पे बैन लगाने की शुरुआत की थी कि नहीं की थी? प्रभु श्री राम के यात्राओं को रोकने की साजिश की थी कि नहीं की थी? हनुमान जयंती के ऊपर बैन लगाने की साजिश की थी कि नहीं की थी? आज ये राम भक्त बन के घूम रहे हैं, आज ये हनुमान भक्त बन के घूम रहे हैं।
मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में आज भी मध्य प्रदेश की राजनीति में एक मंथरा भी है और एक कालनेमी भी है। मध्य प्रदेश की मंथरा का नाम है दिग्विजय सिंह और मध्य प्रदेश के कालनेमी का नाम है कमलनाथ। मंथरा का नाम है, जोर से बोलो मध्य प्रदेश के युवा, मंथरा का नाम क्या है? दिग्विजय सिंह। और कालनेमी का नाम क्या है? क्योंकि जिसने कुर्सी पर बैठते ही छत्रपति शिवाजी महाराज का स्टैचू हटवा दिया, जिसने कुर्सी पर बैठते ही राम के कार्य करने वालों के ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज करवाने शुरू कर दिए। आज इसी मध्य प्रदेश में उज्जैन में महाकाल की सवारी निकली। महाकाल की सवारी पे कुछ अपराधियों ने थूकने का पाप किया, कोशिश की। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आज जो कांग्रेस पार्टी का मुख्यमंत्री का उम्मीदवार है कमलनाथ, क्या उनका एक भी बयान आपने इसके खिलाफ में सुना? महाकाल की सवारी पे थूकने वालों के खिलाफ एक भी बयान दिया? मुंह खोला? दामोह में धर्म परिवर्तन करवाने वालों के खिलाफ एक भी बयान दिया? मुंह खोला? इंदौर में ISIS के आतंकवादी पकड़े गए, एक भी बयान दिया? मुंह खोला? भोपाल में जो आतंकवादी पकड़े गए, धर्म परिवर्तन करवाने वाले पकड़े गए, इनके खिलाफ एक भी बयान दिया? मुंह खोला? तो ये असली हिंदू है कि नकली हिंदू? असली है कि नकली? चुनावी हिंदू है कि सनातनी है? चुनावी हिंदू, नकली हिंदू है। ये खाली मौका देख के हिंदू बने हैं, क्योंकि इनको पता है कि मध्य प्रदेश की जनता धर्मद्रोहियों को और रामद्रोहियों को चुनने नहीं जा रही। इसके कारण आज ये हिंदू बन के घूम रहे हैं, आज ये हनुमान जी की पूजा करते हुए घूम रहे हैं। लेकिन इनका सत्य क्या है? इनका सच क्या है? इनका असली चेहरा क्या है? ये बताइए। ये मध्य प्रदेश के युवाओं को ये सवाल पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए? ये प्रश्न उठने चाहिए कि नहीं उठने चाहिए कि आज जो तुम वोट मांगने के लिए हिंदू बन के घूम रहे हो, तुम तब कहां थे जब रामलला के लिए घर घर से ईंटें जा रही थी? तुम तब कहां थे जब एक एक गांव से कार्यकर्ता कार सेवा करने के लिए जा रहे थे? तब तुम राम के साथ खड़े थे कि तब तुम उस परिवार के गुलाम बन के खड़े थे? विनोद भाई के साथ मैं गया था मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में, हम गए, हमने वहां जनसभाएं की, हम लोगों से मिले। एक व्यक्ति मिले, उन्होंने कहा कि पार्टी तो बहुत खराब है भैया कांग्रेस, उसके नेता भी बहुत खराब है, उसका आला कमान तो रामद्रोही या धर्मद्रोही है, लेकिन हमारे यहाँ का जो व्यक्ति है वो थोड़ा ठीक है, वो तो हमसे अच्छे से बात करता है, हमसे आके मिलता भी है, हमारे साथ दो शब्द भी बोलता है, वो उसमें इतनी खराबी नहीं दिखाई देती। तो मैं ये सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ कि व्यक्ति अच्छा है लेकिन नेता खराब है। जब नेता कसाब को हिंदू बताने का पाप रच रहा था तो कोई अच्छा कांग्रेसी बोल पाया क्या? बोल पाया क्या? सवाल उठा पाया क्या? जब कांग्रेस पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया कि राम नहीं होते, कोई अच्छा कांग्रेसी इसके खिलाफ खड़ा हो पाया क्या? बोल पाया क्या? जब कांग्रेस पार्टी ने यह बोला कि राम सेतु टूट जाना चाहिए, तब कोई अच्छा कांग्रेसी खड़ा हो पाया क्या? बोल पाया क्या? जब जब कांग्रेस पार्टी हिंदू के खिलाफ, देश के खिलाफ, धर्म के खिलाफ, राम के खिलाफ खड़ी हुई, कोई अच्छा कांग्रेसी रोक पाया क्या? अपने नेताओं को रोक पाया क्या? बोल पाया क्या? यानी कि आला कमान जैसा चाहेगा उसका व्यक्ति वैसा नाचेगा। वोट देने से पहले इस बात की चिंता जरूर कर लेना, इस बात का मनन जरूर कर लेना, जब आप बटन दबाओगे तो कोई ऐसे व्यक्ति को तो नहीं चुन रहे जिसका ऊपर बैठा हुआ आला कमान भगवान को मानते ही ना, राम को मानते ही ना, साजिशों में डूबा हुआ, धर्म का द्रोही हो, राम का द्रोही हो, और कैसे कैसे द्रोही। आज का जो माहौल है, आज तो हम चुनाव में है ना, आज तो लोग राजनीतिक बातें भी कर रहे हैं, वोट के लिए हिंदू बन के भी घूम रहे हैं। अभी 2 दिन पहले जिसको धर्म के बारे में नहीं पता वो भी केदारनाथ की यात्रा करके आए, घूम के आए। लेकिन क्या उसी पार्टी के अध्यक्ष का बेटा कर्नाटक में बैठकर सनातन के खिलाफ बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है? बोल रहा है कि नहीं बोल रहा? खड़गे का पुत्र इन्हीं की अलायंस का डीएमके का स्टालिन बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है? तो क्या इन्होंने उसे चुप कराया? क्या इन्होंने उसकी बात काटी? इसका मतलब ये केवल चुनाव के लिए हिंदू बन के घूम रहे हैं, ये केवल टाइम पास कर रहे हैं कि आपका वोट लो और वोट लेने के बाद दोबारा जिहादियों के साथ खड़े हो जाओ। ये मध्य प्रदेश की धरती है, इसने भूला नहीं है वो दौर जब इंदौर में, खरगोन में, देवास में, भोपाल में
सिमी के अड्डे बने हुए थे। बने थे कि नहीं बने थे सिमी के अड्डे? यहां पर सिमी के आतंकवादी पकड़े जाते थे कि नहीं पकड़े जाते थे? सिमी की जन्मभूमि कहां पर बनाई गई थी? इसी मध्य प्रदेश की धरती पर बनाई गई थी। बाद में पीएफआई के अड्डे बनाए गए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इन लोगों के हाथ में अगर जरा सी भी एक दिन के लिए भी इनके हाथ में सत्ता की एक बूंद भी झलकती है तो क्या ये सिमी के अड्डों को दोबारा खड़ा नहीं करेंगे? क्या ये पीएफआई को दोबारा खड़ा नहीं करेंगे? क्या ये फिर उन आतंकवादियों के पक्ष में नहीं खड़े होंगे जो आज दामों के धर्म परिवर्तन के खिलाफ नहीं बोल पा रहा, जो आज महाकाल की सवारी पर थूकने वालों के खिलाफ नहीं बोल पा रहा, जो आज इंदौर और भोपाल में पकड़े जाने वाले आतंकवादियों के खिलाफ नहीं बोल पा रहा, उस सत्ता में आने के बाद किसके साथ खड़े होंगे? बोलो, इसमें कोई शक है क्या? कोई प्रश्न बचा है क्या? इसका विचार करना जरूरी है। इनके जहरीली सोच का विचार करना जरूरी है। सनातन के राम सबके, राम की शरण में जो जाता है उसको क्षमा करना भी राम ने सिखाया है, लेकिन राम के द्रोही के साथ क्या करना है ये भी राम सिखा के गए हैं, अपने जीवन काल में सिखा के गए हैं। और इन लोगों की साजिशों को कम समझ के मत आगना। आज ये जितने भी घूम रहे हैं, कोई ओबीसी की बात कर रहा है, कोई दलित की बात कर रहा है, कोई आदिवासी की बात कर रहा है, क्या ये ओबीसी को बचाना चाहते हैं? क्या ये दलित को बचाना चाहते हैं? क्या ये आदिवासी को बचाना चाहते हैं? इनका केवल एक एजेंडा है, बच्चा बचाओ गठबंधन। क्यों? क्योंकि मुलायम का बच्चा बचाओ, लालू का बच्चा बचाओ, ठाकरे का बच्चा बचाओ, पवार का बच्चा बचाओ, अब्दुल्ला का बच्चा बचाओ, महबूबा मुफ्ती का बच्चा बचाओ, बादल का बच्चा बचाओ, ठाकरे का बच्चा बचाओ, करुणानिधि का बच्चा बचाओ और सोनिया का बच्चा बचाओ। इसके अलावा इनका कोई एजेंडा नहीं। लेकिन अगर अपना बच्चा बचाना हो तो किधर खड़ा होना पड़ेगा? किसके साथ खड़ा होना पड़ेगा? यही भारत की धरती है। मैं दिल्ली से आया, दिल्ली के कनॉट प्लेस में बम फटते देखे हैं, लाजपत नगर में, सरोजनी नगर में, घंटाघर में, मुंबई के ट्रेन में, पुणे के जर्मनी बेकरी में, हैदराबाद में, बेंगलोर में, काशी विश्वनाथ में, संकट मोचन हनुमान मंदिर पे चलती हुई गाड़ियों पे लिख दिया गया था अपनी सीट के नीचे देखिए कोई भी लवारिस वस्तु बम हो सकती है। वही पुलिस, वही सेना, वही रॉ, वही सीबीआई। आज किसी की औकात है क्या? है आज किसी की औकात? कर सकता है कोई आज दिल्ली में, पुणे में, मुंबई में, हैदराबाद में, बेंगलोर में, काशी में? नहीं कर सकता, क्योंकि उनको पता है कि एक किया तो उसके बदले 10 जाएगा। ये कैसे संभव हुआ? ये हमारी एक उंगली से संभव हुआ, हमारे एक बटन से संभव हुआ, हमारे बटन दबाने से संभव हुआ। इसकी चिंता करने का समय आ गया। मैं अभी राजस्थान में था, राजस्थान के डूंगरपुर में था। वहां पे कांग्रेस का एक विधायक, आदिवासी विधायक, सदन में खड़े होकर, विधानसभा में खड़े होकर बोला कि आदिवासी हिंदू नहीं होते। मैंने वहां के लोगों से पूछा कि इसका नाम क्या है, तो लोगों ने कहा इसका नाम है गणेश। मैंने कहा फिर तो इसके पिता को भी पता है कि ये हिंदू है कि नहीं है। कभी बोलेंगे आदिवासी हिंदू नहीं होते, कभी बोलेंगे दलित हिंदू नहीं होते, जातियों के बीच में भेदभाव करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उद्देश्य इनका केवल एक है, अपने हाथ में सत्ता को लेकर उनके मजबूत करना, जो कभी सिमी खड़ी करते हैं, कभी पीएफआई खड़ी करते हैं। इसके अलावा इनका कोई उद्देश्य नहीं। मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूं, जो भी तुम्हें जातियों में बांटने का पाप करे, दलित और आदिवासी को हिंदू समाज से अलग करने का पाप करे, वो आज तुम्हें बांटेगा और कल तुम्हें, आज बांटेगा और कल, क्योंकि उसकी नीयत यही है कि फूट डालो। और इस बात को ध्यान से सुनना, जन्मभूमि से बढ़कर कोई माटी नहीं होती, और मस्तक से ऊंची कभी छाती नहीं होती, और धर्म से बढ़कर कोई जाति नहीं होती। जब तक भगवा लहरा रहा है, उस भगवे के नीचे जय श्री राम भी बचेगा, जय भीम भी बचेगा, जय जोहार भी बचेगा, सारा संप्रदाय बचेगा, सारी जातियां बचेगी। लेकिन जब भगवा हटा तो ना जय श्री राम बचता है, ना जय भीम बचता है, ना जय जोहार बचता है। अगर किसी के मन में शक हो तो उस जगहों पे जाके देख लेना जहां पहले कभी भगवा लहराता था, आज नहीं लहराता। पूछना ये सवाल कि पाकिस्तान के दलित और आदिवासियों के साथ क्या हुआ।
पूछना ये सवाल कि अफगानिस्तान के दलित और आदिवासियों के साथ क्या हुआ, पूछना ये सवाल कि बांग्लादेश के दलित और आदिवासियों के साथ क्या हुआ, और उसके बाद ये सवाल पूछना कि भगवे के नीचे सब सुरक्षित हैं कि नहीं है। एकता के अलावा कोई और विकल्प नहीं है, एकता के अलावा कोई और रास्ता नहीं है, क्योंकि ये बदलता हुआ भारत है। जिस भारत का स्वप्न कभी हमारे पूर्वज देखा करते थे, जिस भारत का स्वप्न हमारे क्रांतिकारी देखा करते थे, मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं कि उसी भारत का निर्माण अपनी आंखों से हम देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। मां भारती के उसी वैभव को पुनर्स्थापित होते हुए हम देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। कभी हम सोचते थे कि हमारे देश का प्रधानमंत्री अमेरिका जाए तो अमेरिका का राष्ट्रपति भी उसकी अगवानी के लिए रास्ते में आकर खड़ा हो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज ये होता है कि नहीं होता है? पूरा विश्व इस देश को अपने नेतृत्व के तौर पर देखना शुरू कर चुका है कि नहीं कर चुका है? कोरोना के काल में दुनिया के 101 देशों को बचाने वाली संजीवनी बूटी देने का काम किसने किया था? ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े शहर सिडनी में, वहां के सबसे बड़े ऑडिटोरियम में खड़े होकर अपने देश की जनता के बीच में बोलता है, नरेंद्र मोदी बॉस है। शाम को पापुआ न्यू गिनी में भारत के प्रधानमंत्री का हवाई जहाज जब लैंड करता है तो वहां का प्रधानमंत्री क्या करता है? आगे बढ़ के आता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने मर्यादा पूर्वक झुककर चरण छूता है। वो किसी व्यक्ति के सामने नहीं झुक रहा था, वो शीश मां भारती के आगे झुका था, वो भारत के संस्कारों के आगे झुका था, वो भारत की उस परंपरा के आगे झुका था जिसने कोरोना काल में भी दुनिया के सबसे गरीब देशों की मदद करने का निर्णय लिया। उनके आगे वो शीश झुका, उस दिशा में ये देश चल चुका है। मैं आपसे पूछता हूं, भारत की सड़कें बदली हैं कि नहीं बदली हैं? जोर से बताना, सच बताना। जगदम्बा को, प्रभु श्री राम को साक्षी मानते हुए बताना, सड़कें बदली हैं कि नहीं बदली हैं? हाईवेज बदले हैं कि नहीं बदले हैं? रेलवे स्टेशन बदले हैं कि नहीं बदले हैं? एयरपोर्ट बदले हैं कि नहीं बदले हैं? स्वास्थ्य व्यवस्था बदली है कि नहीं बदली है? भारत बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है? ये बदलता हुआ भारत हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, लेकिन कई लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। कई लोगों को ये हजम नहीं हो रहा कि भारत खड़ा हो रहा है, कि ये देश उस दौर में वापस जाने को तैयार नहीं है, उस अंधकार के और गड्ढे के दौर में, जिस दौर में कभी कांग्रेस पार्टी हमें लेके जा चुकी थी। ये देश अपने स्वाभिमान के साथ दुनिया की आंखों से आंखें मिला के खड़ा हो रहा है। ये कई लोगों को हजम नहीं हो रहा है। वो हमारे बीच में जातियों की दीवारें खड़ी करने आ रहे हैं, वो हमारे बीच में फूट डालने के लिए आ रहे हैं, वो हमें लड़ाने के लिए आ रहे हैं। और ये हमारी जिम्मेदारी है बदलते हुए भारत के साथ खड़े होने की। जिस एक व्यक्ति ने इस देश को बदलने का काम किया है, बोलो उसके हाथ मजबूत करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। और अभी जब बात हो रही थी, जब अभिलाष बोल रहे थे, अभिलाष ने एक बहुत ही गंभीर बात की, और वो बात प्रभु श्री राम के जीवन से भी जुड़ी हुई है। बात है बेटियों के सम्मान की। रामायण से अगर कोई बड़ा ही साधारण सा कोई एक लेसन सीखना हो तो वो ये है कि एक महिला के सम्मान के लिए पूरी लंका जला के राख कर दी गई थी ना। प्रभु श्री राम ने देवी अहिल्या को शाप से मुक्ति देने के लिए वहां तक चल कर गए। मां शबरी जो इंतजार कर रही थी, जब मां शबरी ने प्रभु श्री राम से पूछा कि राम, तुम तो इसलिए तुमने अवतार लिया है कि रावण को मारना है, तो पता है प्रभु श्री राम ने क्या कहा? प्रभु श्री राम ने कहा कि रावण को मारने के लिए मैंने अवतार नहीं लिया। रावण को तो लक्ष्मण अपने पैर के अंगूठे से बाण चलाएंगे तो भी 1000 रावण को मार देंगे। मैंने तो इसलिए अवतार लिया कि यहाँ जंगल में शबरी बैठ के तपस्या कर रही है, उसके पास आने के लिए मुझे अवतार लेना पड़ा। उसके हाथ के बेर खाने के लिए मुझे अवतार लेना पड़ा। जटायु, उसको पता था मैं रावण के हाथों बचूंगा नहीं, लेकिन मां सीता के सम्मान की रक्षा के लिए जटायु ने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। मरते दब तक लड़ता रहा,
और तब तक अपनी सांस भी रोक के रखी जब तक प्रभु श्री राम को बता नहीं दिया कि रावण मां सीता को कहां लेकर गया। पूरे रामायण को अगर आप पढ़े तो केवल एक संदेश हम सबको मिलता है कि बेटियों का, माताओं का, बहनों का सम्मान अपने प्राणों से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। और आज मैं ये पूछना चाहता हूं कि जो हनुमान भक्त बनकर घूम रहे, राम भक्त बनकर घूम रहे हैं, अभी अभी 2 महीने पहले जिनके अंदर का हिंदू जागा है, मैं ये पूछना चाहता हूं आपसे आंखों में आंख डाल के कि लव जिहाद में जब हमारी बेटियां फंसती हैं, इनमें से कोई भी आदमी मुंह खोलता है क्या? कभी कमलनाथ ने लव जिहाद के खिलाफ बोला है क्या? दिग्विजय ने लव जिहाद के खिलाफ बोला है क्या? राहुल गांधी ने लव जिहाद के खिलाफ बोला है क्या? सोनिया ने लव जिहाद के खिलाफ बोला है क्या? मैं होके आया हूं दिल्ली में श्रद्धा के घर, श्रद्धा के परिवार से मिला। मैं उस जंगल में होके आया हूं जहां श्रद्धा के 35 टुकड़े करके काट दिए गए। मैं झारखंड में अंकिता दुमका, आदिवासी की बेटी अंकिता, उसको जिंदा जला दिया गया, उसके परिवार से मिल के आया। दिल्ली में निकिता तोमर के परिवार से मिल के आया हूं। न जाने इस देश में ऐसी कितनी बेटियां, न जाने ऐसी कितनी बहनें जिनको लव जिहाद के जाल में फंसा के पहले उनको अपने परिवार से अलग किया जा रहा है, अपने मित्रों से अलग किया जा रहा है, उसके बाद उनको उठा के ले जाया जा रहा है, बाद में धर्म परिवर्तन का दबाव डाला जा रहा है, और अंत में वो बिटिया जब सबसे दूर हो जाती है तो वो बिटिया बचती है या नहीं बचती, इसको भी बताने वाला कोई होता नहीं। गाजियाबाद का एक परिवार मैंने देखा, बिटिया अपने परिवार से दूर होकर चली गई लव जिहाद में फंसकर। उसकी अपने माता पिता से बात बंद हो गई, अपने दोस्तों सहेलियों से बात बंद हो गई। 1.5 साल के बाद उसकी किसी सहेली के मन में आया कि मेरी सहेली कहाँ है, मैं ढूंढूं। उसने ढूंढा तो फोन बंद था, जाके जगह जगह पता किया था, कुछ पता नहीं चला। उसके मन में चिंता हुई तो उसने पुलिस में चली गई और थाने में जाके शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने पता किया कि इसकी तो कोई लव जिहाद में शादी होकर कहीं गया था, धर्म परिवर्तन कराया था, उसके घर गए। वो लड़का अकेला अपने घर में रह रहा था। ढूंढने पे पता लगा कि लड़की को उसी घर के नीचे गाड़ के उसी के ऊपर अपना सोफा लगा के उसी पे रहना शुरू कर दिया था उसने। ये दुर्गति बिटिया की, ऐसी दुर्गति श्रद्धा के साथ, अंकिता के साथ, निकिता तोमर के साथ हुई। न जाने हमारी कितनी बेटियों को इस प्रकार से छीन लिया जाता है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस देश में, इस प्रदेश की राजनीति में अगर ऐसे आदमी हैं जो इस विषय पे बात भी करने को तैयार नहीं है, बोलने को भी तैयार नहीं है, चर्चा करने को तैयार नहीं है, संवाद करने को तैयार नहीं है, क्या वो हमारी बहन बेटियों के साथ खड़े होंगे? क्या खड़े हो सकते हैं? क्या उस पीड़ा को याद करके, इस संकल्प को याद करके, जो लव जिहाद के खिलाफ नहीं बोल सकता। मैं तो अब भी कहता हूं, अभी तो वोट डला नहीं है कमलनाथ जी, अभी वोट डला नहीं है दिग्विजय सिंह जी, मध्य प्रदेश की बेटियों के समर्थन में लव जिहाद के खिलाफ एक शब्द बोल सकते हो क्या? चुनौती देके पूछता हूं, बोल सकते हो क्या कि लव जिहाद पाप है? खाली एक लाइन बोल के दिखा दो कि लव जिहाद पाप है, बोल सकते हैं क्या? कभी बोलेंगे ये लोग? कभी कमलनाथ बोलेंगे लव जिहाद पाप है? कभी दिग्विजय बोलेंगे लव जिहाद पाप है? कभी ये बोलेंगे कि सिमी ने अपराध किया है? बोला किसी कांग्रेसी ने? कभी ये बोलेंगे कि पीएफआई अपराधी है? मैं तो कहता हूं बाकी बातें छोड़ दो। जिस बात पे सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है, निर्णय हो चुका है, अयोध्या में राम मंदिर बनने का निर्णय हो चुका है, राम मंदिर बनके तैयार है, तारीख सबको पता है। मैं इस मंच से चुनौती देता हूं, दिग्विजय और कमलनाथ एक बार ये बोल के दिखा दे कि बाबरी मस्जिद गलत बनी थी और वहां पे राम मंदिर बनना चाहिए। ये तो फैसला कोर्ट कर चुका है ना, मंदिर बनने का कर चुका है, फैसला हो चुका है, मंदिर बन रहा है। मैं इस मंच से चुनौती देता हूं, तुम हिंदू बन के घूम रहे हो, मंदिर मंदिर जा रहे हो, वोट मांग रहे हो, मैं चुनौती देता हूं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला सही है, मस्जिद गलत बनी थी, मंदिर बनना चाहिए। ये 3 लाइन का बयान दिग्विजय या कमलनाथ एक बार बोल के दिखा दे, चुनाव से पहले फिर आना मध्य प्रदेश के सनातनियों का वोट मांगने के लिए, उसके बाद आना। ये तो कोर्ट की, संविधान की सारी मर्यादाओं के अंतर्गत आते हुए भी कभी नहीं बोलेंगे, एक शब्द नहीं बोलेंगे, न लव जिहाद के खिलाफ बोलेंगे, न सिमी के खिलाफ बोलेंगे, न पीएफआई के खिलाफ बोलेंगे, न राम मंदिर के पक्ष में बोलेंगे। लेकिन बोलते एक चीज पे बोलते, दिल्ली में बम फटेगा तो नहीं बोलेंगे, मुंबई में फटेगा तो नहीं बोलेंगे,
अहमदाबाद के ब्लास्ट में नहीं बोलेंगे, जयपुर के ब्लास्ट में नहीं बोलेंगे, भोपाल में आतंकवादी पकड़ा जाएगा तो नहीं बोलेंगे, बेंगलोर में आग लगेगी तो नहीं बोलेंगे, संकट मोचन हनुमान मंदिर पे हमला होगा तो नहीं बोलेंगे, लेकिन गजा में बम फटेगा तो कुर्ता फाड़ के नाचेगा। बोलो ये सच है कि नहीं है? बोलो ये सच है कि नहीं है? इस देश में ऐसे भी लोग हैं, बम फटता है गजा में और कुर्ते फाड़ते हैं यहां पर भोपाल में और दिल्ली की सड़कों में, छातियां पीटते। कल्पना करो, कल्पना करो कि ऐसे लोग अगर हाफी हो जाए तो जब हमारे पे हमला होगा तो किसके साथ खड़े होंगे ये लोग? किसकी तरफ खड़े होंगे ये लोग? जो इजराइल में हुआ वो पहली बार हुआ है क्या? पहली बार हुआ है क्या मानव सभ्यता में? दुनिया में पहली बार हुआ है क्या? न पहली बार हुआ है और न आखिरी बार हुआ। इस देश ने, जो इजराइल ने झेला है ना, वो इस देश ने 1400 साल तक झेला है। अयोध्या में रामलला का मंदिर बन रहा है, हम पूरे उत्साह में, उत्सव का माहौल है। एक दिवाली वो जो हर साल आती है और एक दिवाली वो जो 500 साल के बाद आने वाली है अब की बार पूरा देश उत्साह में। लेकिन भूलना मत, जिस दिन औरंगजेब ने अयोध्या में मंदिर तोड़ा था उस दिन अयोध्या की गलियों ने वही आतंक देखा था, वही नरसंहार देखा था जो इजराइल ने देखा है। जिस दिन काशी विश्वनाथ को गिराया गया था उस दिन काशी की गलियों ने वही नरसंहार, वही आतंक देखा था जो इजराइल ने देखा है। जिस दिन मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि तोड़कर मस्जिद खड़ी की गई थी उस दिन मथुरा की गलियों ने वही आतंक देखा था, वही नरसंहार देखा था जो इजराइल ने देखा है। जिस दिन धार में मां सरस्वती का मंदिर हटाया गया होगा उस दिन धार की गलियों ने वही आतंक देखा होगा जो इजराइल ने देखा है। जब सती होने की जरूरत पड़ गई थी यहाँ रानी, उस दिन उनके शहर ने, उनके लोगों ने, उनकी प्रजा ने, भोपाल की गलियों ने, सड़कों ने वही आतंक देखा है जो इजराइल ने देखा है। जब गुरु गोविंद सिंह के छोटे छोटे 4 साहिबजादे बच्चों को मार दिया गया था तब उन बच्चों ने अपनी आंखों से प्राण देने से पहले वही आतंक देखा है जो इजराइल ने देखा है। गुरु तेग बहादुर का शीश जब कलम किया गया तो उस तरफ खड़े सभी लोगों ने वही आतंक देखा है जो इजराइल ने देखा है। भाई सतीदास मतीदास को जब मारा गया तो चांदनी चौक की गलियों ने वही आतंक देखा है जो इजराइल ने देखा है। उसके बावजूद भी अगर इस देश में कोई हमास के समर्थन में रैली निकाले, कुर्ते फाड़े, तो ये समझ लेना कि वो उस पूरे आतंक को दोबारा देखना चाहते हैं और दिखाना चाहते हैं। किसी गलत फहमी को मत। ये कोई साधारण दौर नहीं है, ये कोई साधारण समय नहीं है। पूरे विश्व एक असाधारण दौर से गुजर रहा है। इस असाधारण दौर में एक तरफ हमारे पास एक ऐसा नेतृत्व है जो भारत के सम्मान को बचाने का काम कर रहा है, भारत के लोगों को खड़ा करने का काम कर रहा है, भारत की अर्थव्यवस्था को बचा। लेकिन ऐसे लोग भी इस देश में बैठे हैं जो चाहते हैं कि ये ना हो, जो ये चाहते हैं कि इसका ठीक उल्टा हो, जो ये चाहते हैं कि हमारे बीच में दोबारा वो आग लगे जिस आग ने हमारा बंटवारा किया था। इसका निर्णय हमको अपने मस्तिष्क से करना, अपने लोगों के बीच में, परिवार के बीच में बैठकर करना है इस बात का निर्णय। आज लगभग 1500 साल के बाद इस देश को एक ऐसा नेतृत्व मिला है जिसके पीछे खड़ा होकर पूरा भारत स्वाभिमान के साथ कह सकता है कि हम भारतीय हैं, हम सनातनी हैं। हमारा योग, हमारा आयुर्वेद आज पूरी दुनिया में डंका बजा रहा है। हमारा एक तरफ इस देश का चंद्रयान चंद्रमा पे उस जगह पे उतर रहा है जहां दुनिया का पहले कोई सैटेलाइट नहीं गया, कोई यान नहीं गया। लेकिन दूसरी तरफ एक और बड़ी चीज हो रही है। उस पॉइंट का नाम अभी किसी खानदान के नाम पे नहीं रखा जा रहा, बल्कि शिव शक्ति के नाम पे रखा जा रहा। क्या कांग्रेस के सत्ता में रहते हुए चंद्रयान जहां पे लैंड किया वो शिव शक्ति नाम पड़ सकता था? क्या रखा जा सकता था? क्या कांग्रेस के सत्ता में रहते हुए केदारनाथ पे जो भव्य मंदिर बना उसका निर्माण हो सकता था? क्या बाबा बैद्यनाथ के दरवाजे पे हवाई जहाज उतर सकता था? क्या महाकाल लोक जैसा जो विराट वैभव तैयार है क्या कांग्रेस की सरकार में बन सकता था? क्या ये जो हमारा रामेश्वरम का पुनर्निर्माण हो रहा है, देवी पद्मावती के मंदिर का पुनर्निर्माण हो रहा है, अंबाजी के मंदिर का पुनर्निर्माण हो रहा है, ये सब कुछ संभव था क्या?
वो काशी विश्वनाथ को याद करो जिसकी गलियों में जब जाते थे, पतली पतली गलियों से भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए जाते थे, इतनी बड़ी मस्जिद वहां पे खड़ी होती थी। आज गूगल मैप भी लगा के देखोगे तो गंगा के किनारे से लेकर बाबा विश्वनाथ तक केवल मंदिर का भव्य प्रांगण दिखाई देता है। माँ गंगा रोज सुबह भोलेनाथ के दर्शन अपनी आंखों से करती है। और अभी आपके यहाँ तो विष्णु शंकर जैन जी आके गए हैं। अभी आने वाली 17 तारीख को वो फैसला भी आने वाला है जिसमें ज्ञान व्यापी के पाप का भी हिसाब किताब होने वाला है। एक तरफ धर्म की पुनर्जागृति हो रही है। देवी अहिल्याबाई होलकर जैसे समय में मंदिरों का निर्माण हुआ था, वैसे भव्य मंदिरों का निर्माण हो रहा है। अर्थव्यवस्था दोबारा खड़ी की जा रही है। भारत की सेना की शक्ति को दोबारा स्थापित किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर भारत की अर्थव्यवस्था को ठीक करने का काम, गरीब घरों में पानी पहुंच जाए उसका काम, बिजली पहुंच जाए उसका काम, स्वास्थ्य सुरक्षा हो जाए उसका काम, ये सारे काम एक साथ चल रहे हैं। मैं आपसे यह आह्वान करता हूं इस धरती से कि आने वाले समय में जो भी निर्णय लेना, वो निर्णय ये सोच के लेना कि आपके आने वाले बच्चों के लिए क्या होगा। जब जाना, आने वाली 17 तारीख को अपने घर से निकलना, तो घर से निकलने से पहले घर के मंदिर में एक दिया जला के मां जगदम्बा के सामने हाथ जोड़ के इतनी प्रार्थना करना कि हे मां जगदम्बा, मेरा वोट मेरे धर्म के लिए, मेरे समाज के लिए, मेरे राज्य के लिए, मेरे देश के लिए और मेरे परिवार के लिए ठीक साबित हो। बस इतना संकल्प लेके वहां जाके लाइन में लग जाना, तुम्हें ईवीएम मशीन में कमल के अलावा दूसरा बटन दिखाई नहीं देगा। यह आह्वान करने के लिए आया हूं, ये सवाल पूछने के लिए आया हूं, नकली हिंदुओं का चेहरा उजागर करने के लिए आया हूं, चुनावी हिंदुओं से बचने के लिए आगाह करने के लिए आया हूं। आज जो हनुमान भक्त बन के घूम रहा है, कल जिहादियों को संरक्षण देने का पाप करेगा, ये बताने के लिए आया हूं। दिग्विजय और कमलनाथ से आंखों में आंख डाल के सवाल पूछने के लिए आया हूं। हिम्मत है तो लव जिहाद के खिलाफ बोलो, पीएफआई के खिलाफ बोलो, सिन्नी के खिलाफ बोलो, बाबरी बनने के खिलाफ बोलो, राम मंदिर बनने के समर्थन में बोलो, काशी विश्वनाथ के समर्थन में बोलो, ज्ञान व्यापी की जगह मंदिर की स्थापना हो इसके बारे में बोलो, मथुरा में पुनः भगवान कृष्ण का भव्य मंदिर स्थापित हो इसके बारे में बोलो। एक भी शब्द अगर बोल दो, उसके बाद आना हमारे बीच में नकली हिंदू बन के वोट मांगने के लिए। बोलो ये सवाल जायज है कि नहीं है? ये सवाल पूछने चाहिए मध्य प्रदेश को कि नहीं पूछने चाहिए? इन्हीं सवालों के साथ और इन्हीं चिंताओं के साथ अपनी बात को खत्म करने से पहले जो सनातनी यहाँ ये संकल्प लेके बैठा है कि किसी सिमी वाले को, किसी पीएफआई वाले को, कसाब को हिंदू बताने वाले को, राम नहीं है इसका एफिडेविट देने वाले को, राम मंदिर के निर्माण में रोड़े अटकाने वाले को, राम मंदिर के उद्घाटन से पहले जिनकी छाती फट रही है, ऐसे लोगों को सत्ता से दूर रखेंगे कि नहीं रखेंगे? दोनों हाथ उठा के बोलो।